हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर मतलब आज के लेक्चर में एल्केन के नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन हम लोग ईएसआर रिएक्शन में पढ़े थे, एफएसआर में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, बट यहाँ पर अपने को कैसे पता चलेगा कि ये ईएसआर रिएक्शन है या एफएसआर रिएक्शन है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके तीर के ऊपर दे रखा है कॉन्संट्रेटेड HNO3। अगर आपको ये दे रखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि रिएक्शन है ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो रिंग के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अगर आपको दे रखा है बॉइलिंग, आपको ये दे रखा है कि बॉइलिंग है या वेपर है, बॉइलिंग या वेपर है, और ये बोल रहा है कि आप HNO3 मतलब बॉइलिंग या वेपर HNO3 दे रखा है, तो रिएक्शन होगी FSR, यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब से फिर से समझिए, अगर तीर के ऊपर कॉन्संट्रेटेड HNO3 दे रखा है तो नाइट्रेशन तो होगा, लेकिन रिएक्शन का नाम होगा ESR। लेकिन अगर तीर के ऊपर बॉइलिंग या वेपर HNO3 दे रखा है तो रिएक्शन का नाम होगा FSR। अटैक कहां पर होगा? एल्केन वाले हिस्से पर होगा। ठीक है, एल्केन वाले हिस्से पर होगा, इसमें ये है। तो अब इन दोनों को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी होगी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्संट्रेटेड है तो ESR, अगर बॉइलिंग या वेपर है तो यहां पर आप लेंगे FSR रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जैसे हमने क्या ले लिया, हमने लिया है CH3 CH2 CH2, और तीर के ऊपर आपने देखा कि मान लीजिए कि वेपर दे रखा है या बॉइलिंग कोई भी चीज दे रखा है HNO3, आपने ये देखा। तो अगर वेपर HNO3 दे रखा है तो आपके खोपड़ी में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि अरे ये तो FSR रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? FSR रिएक्शन है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब यहां पर वेपर की बात करते हैं या बॉइलिंग की बात करते हैं तो आपने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया है, हीट आपने ज्यादा दे रखा है। जब हीट आपने ज्यादा दे रखा है तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच होगा, और कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपने जैसे टेम्परेचर हाई कर दिया है उस टाइम क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो बॉन्ड ब्रेक होता ही होता है, साथ में आप देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच भी बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहां पर इसी के हिसाब से समझिएगा कि प्रोडक्ट आपको क्या क्या दिखने वाला है और कितने प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी को हमने ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो ये और ये सिंगुलर पोजीशन है, ये दो अलग अलग पोजीशन है। तो इसको ए वाला हिस्सा ले लीजिए, बी वाला हिस्सा ले लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो सबसे पहले ए वाले हिस्से पर, फिर क्या करेंगे? बी वाले हिस्से पर लेंगे। तो एक बार यहां से बॉन्ड ब्रेक करवाइए, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करवाइए। जब ये ब्रेक करवाएंगे तो CH3 CH, और यहां पर आपका H है CH2, रेडिकल आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरी बार अगर आप ब्रेक करवाएंगे तो आप यहां से ब्रेक करवाएंगे। जब यहां से ब्रेक करवाएंगे तो आप देखेंगे CH3 CH CH3, ये आपका रेडिकल तैयार हो गया है। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये रेडिकल तैयार हुआ। अगर इसके बाद अगर बात करें कि हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करिए। तो जब ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे कार्बन कार्बन, तो बनेगा CH3 इधर से ये, और ये आपका बन जाएगा CH2 रेडिकल। आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दिया है, ये और इसके बीच का। और फिर क्या बन गया है? CH3 रेडिकल आपका ये बन गया है, क्योंकि ये क्या है? CH3 तो रहेगा ही रहेगा ना, इधर से ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है, और आप यहां पर कराने का जा रहे हैं नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं तो यहां पर यह भी ध्यान रखना होता है कि जब फ्री रेडिकल बन रहा है तो हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं।
जो जितना स्टेबल होता है फ्री रेडिकल, वो उतना ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो नाइट्रेशन वाले केस में आपको जो दिखेगा NH2 दिखेगा, NH2 रेडिकल। तो यहां से जो आपको मिलता है वो मिलता है NH2 नहीं, NO2 रेडिकल आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि एक बार यहां पर NO2 ऐड करेंगे, एक बार आप यहां पर NO2 ऐड करेंगे, आप एक बार यहां पर NO2 ऐड करेंगे और यहां पर भी आप NO2 ऐड करेंगे। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बन गया। मतलब अगर इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 प्रोडक्ट आपके यहां पर फॉर्म हुए हैं। कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे। कहानी कुछ समझ में आई? ये होता है नाइट्रेशन। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं वेपर HNO3 या बॉइलिंग HNO3 के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो नाइट्रो एल्केन होता है। क्या होता है? नाइट्रो एल्केन। यहां पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक तो होता ही होता है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब फ्री रेडिकल बनता है वहीं पर आप NO2 को लाके जोड़ दीजिए, ये होता है नाइट्रेशन। क्या होता है? नाइट्रेशन। कहानी समझ में आई? तो नाइट्रेशन वाले हिस्से में ये है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो इसकी नोट है, नोट भी आपको धीरे धीरे हम प्रोवाइड कर देंगे सब। ठीक है, चलिए, अगर नाइट्रेशन हमारा खत्म हुआ तो इसके बाद हम सल्फोनेशन की बात करेंगे।